दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? इन सर्दियों में अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी सजगता बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी अच्छे से कुशल मंगल बने रहिए और मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुभारंभ करते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का। दोस्तों, इसके प्रथम सर्ग में आपने कर्ण के जीवन के संघर्ष के बारे में जाना और इसके अंत में आपने जाना कि माता कुंती को अब ज्ञात हो चुका है कि कर्ण उन्हीं की गोद का एक बिछड़ा हुआ फूल है और अब कर्ण और अर्जुन के बीच में संघर्ष होने वाला है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो द्वितीय सर्ग में कर्ण ने कैसे अपनी शिक्षा प्राप्त की और कैसे अपने गुरु को चुना, यह सब वृत्तांत बताया गया है। तो चलिए सुनते हैं। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य के ऊपर, कहीं उत्स दृढ़ वस्त्र चमकते झरते, कहीं शुभम निर्झर, जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन, आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, चकमूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं, कुछ तंद्रिल अलसत बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। दोस्तों, यहाँ पर दिनकर जी किसी भी घटना को बताने से पहले वहाँ के क्षेत्र और वहाँ की संपन्नता के बारे में वृतांत कर रहे हैं। पवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है, धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे झपक रहे हो शिशु के अलसित खजरारे लोचन जैसे, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विशुद्ध विचरते हैं, सूख रहे चीवर रसाल के नन्हे झुके टहनियों पर, नीचे बिखरे पड़े हुए हैं इंगुद के चिकने पत्थर, अर्चन दर्भ पालाश कमंडल, एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तूरीण तीर बरछे भीषण, चमक रहा त्रिकुटी द्वार पर एक परश आभाशाली, लौह दंड पर जड़त पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली, श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि ये समझ नहीं कुछ पड़ता है, हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की ये श्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार, आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को, मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है, परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीब न तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार, तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ंग ही करता है, किंतु गौर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञानी और अश की पूजा करने वाला, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा, मुख में वेद पाठ पीठ पर तर्कस, कर में कुटिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल, यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर वृत्ति वीर पड़पाली का, हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर, तो से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है, मुग्ध हो भक्ति भाव में मगन हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता कभी पीठ सहलाता है, चढ़े नहीं चीटियां बदन पर पड़े नहीं तड़पात कहीं, कड़ सजग है उछट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। दिनकर जी ने बड़े ही सरल शब्दों में गुरु और शिष्य के रिश्ते का बखान किया है। वृद्ध देह तप से कृषिकाया उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा भ्रम भार देव पर असह्य मेरे कारण, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी, कहते हैं ओ वत्स पुष्टि भर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा,
अनुगामी यदि बना कहीं तो खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त चलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या भय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ सिलो वृक्षति के ही क्या अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेश में पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है उद्धत होते हैं राजत, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वही भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की करते सब अपने मन की, डुबो रहे शोणित में भूको भूपों की लिप शारण की। और रण भी किसी लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पद भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें भी और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बड़े राज्य की सीमा जिससे और अधिक जन लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्या बड़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कभी कहीं कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब ही पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जही यशस्वी की। सिर था सारे जो समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दमी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज जब तक न उन्हें यह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी, थकी जीव समझा कर गहरे लगी ठेस अभिलाषा को। भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को, रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविकारी है। ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदांत अधिकारी है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। ये सब विचार कर्ण के मन में आ रहे हैं कि किस प्रकार गुरु उन्हें समझाते रहते हैं। रोज कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वही वीर है जो शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रखे खड्ग को पास उसी को आने दो, वे प्रजाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शर चाप उठाकर कर तब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। यो जियो ए वत्स
तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन इधर उधर, फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, अवश्य ढोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता, भी सारा अपमान द्रोड़ के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान वो सिखलाते, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा वो कटवाते। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुड़ की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम मृति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस दसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई ये सोच कर के भक्तिपूर्ण विक्षल छाती। सोचा उसने अतः कीटे पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का यह पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देखा हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने की है मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच कर यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। जित हूँ इसीलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी वह स्वभाव अपना कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तो अवश्य क्षत्रिय है, पापी बता न तो फल पाए। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा।
क्षमा हे देव दया, मैं गिरा कर्ण गुण के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं सूत कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छले नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में, कार्तवीर के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का पता, अगर पा जाएंगे महाराज मुझे सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं, इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी खोटी मेरी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में मैं अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलबिश है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दाने वृत्ति बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही देव मुझे, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांत अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, वो अतृप्त वासना मर पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चढ़ को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर प्राण गवाने थे, लिपट गया गुरु के चरणों से बिकल कर्ण इतना कहकर। दो कड़िकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर, बोले हाय कर्ण तो ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चय सखा घ्रात राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीबी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाए, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल पर, तो क्या था पता लूटने आया मुझको कोई छल पर। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू ना सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला शूर सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने ला कर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाई ये अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तो भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, वह मेरा है शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विफल हो गया हुआ कह हाय किया है क्या गुरुवर, शाप अत्यंत निदारुण उदय लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने ही तो पा पाया है।
रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर, कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्ति पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लोबर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो वत्स विदा, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम किसी अभिशप्त जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। वृत्त का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, जिस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कड़ कृपा करे मुझको निस्संग करो, देखो मत यो सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कड़ मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देकर छाती कहीं न फट जाए, फिर न लो अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फेर लिया आनंद, परशुधर के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर। निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी ऋषि श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कड़ मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। 13 भागों वाला यह द्वितीय सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है और मिलते हैं अगले सर्ग में। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स प्लीज मुझे लिखते रहें। धन्यवाद।